जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने जन कल्याणकारी चैनल की तरफ। अपना चैनल होमगार्ड की नई खबरें और ये जो हमारे सरकार के अफसरशाही विभाग में हावी है। होमगार्ड बाबू लोग लगाम हो चुके हैं। हमारे मंत्री होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति माननीय बिल्कुल छूट दे रखा है। जब हमारे परिवार के ही मुखिया ही लापरवाह हो जाए तो अफसरशाही तो हावी होगी और हर सदस्य मनमानी और बेलगाम हो जाएगा। और वही विभाग में, हमारे होमगार्ड विभाग में देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना सब कुछ साथ देते हुए ना इन पर कार्रवाई करना, ना संज्ञान लेना, यही कारण है कि अफसरशाही हावी हो चुकी है। एकदम उनका किसी प्रकार का भय और डर नहीं रह चुका है। मेरा कहना है, प्रदेश में जो भी पैसा मांग रहा है आप देने के लिए तैयार हो और हमें उसकी सूचना 24 घंटा पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताएं। आज देखिए, इधर होमगार्ड के बाबू हावी अधिकारीगण बैठे, सरकार से लेकर नीचे तक सब हावी हो चुके हैं। लेकिन हमारा होमगार्ड अपने हक और अधिकार के लिए इतना लापरवाह हो गया है कि वो जानता है इतना मिल रहा है, इस महंगाई में बहुत कुछ मिल रहा। अरे वो तो तनख्वाह 1.5, 2 लाख रुपया पा रहे हैं। तुम्हारा ये 25,000, 26,000, 27,000 रुपया जो भी है, उनका पेट नहीं भर रहा है इतने से। जब तक होमगार्ड की उस थाली से भोजन ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक इन अधिकारी और ये अफसर लोग, इनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो होमगार्ड क्या खुद अपने हाथ अपना शोषण करवा रहा है। वो सोचता हम तो पैसा दे देंगे, काम हो जाए। अपने बच्चों को सूली पर चढ़ा दो। बच्चों के लिए, भविष्य के लिए नहीं सोचा। अपनी मौज से मौज कर रहे हो, लेकिन अपने परिवार, अपने बच्चों की तरफ नहीं देख रहे हो। जब अंत में जब रिटायर होते तो आंसू बहाते हो। आज हम खाली हाथ जा रहे हैं। एक हमें कोई सम्मान देने वाला नहीं, एक हमें माला पहनाने वाला नहीं, तो वो कर्म करके किए हो उसका पश्चाताप अंत में भुगतना पड़ता है। अगर पहले से यही सोच लो कि हम अपनी एसोसिएशन के लिए समर्पण है और हमें हर अधिकार हमें चाहिए, तो ऐसा कोई अधिकार और हक नहीं है जो तुम्हें प्राप्त न हो जाए। अब देखिए, यही लापरवाही होमगार्ड जवानों के लिए बहुत कष्टदायी और दुखदायी। ये देखिए पर्चा, ये मैं जो सब कुछ सुनवाई हो गया, मान भी लिया हाई कोर्ट बेंच, खाली समीक्षा याचिका जो थी सुप्रीम कोर्ट, अजय भल्ला IAS गृह मंत्रालय के, उन्होंने एक याचिका
समीक्षा याचिका दाखिल की थी 2015 का, 2023 में चैलेंज किया था और समीक्षा याचिका की समय 1 महीने का होता है। जो अदालत नहीं वो वही दफ्तर में सुनवाई हो, उसका समय भी खत्म हो गया और इसी को लेके आड़ में 3 डेटे ये विभाग और ये सरकार बढ़वा लिया। लेकिन इनके पास बार बार कहा गया, जब अंत में कहा सप्लीमेंट्री के साथ लिखित में हलफनामा के साथ आइए, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगा। सुप्रीम कोर्ट भी लिख के दे दिया कि इस पे कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की और ये स्वतः समाप्त है। और तब ये सरकार ये विभाग दिया कि मैं उस समीक्षा याचिका में शामिल नहीं हूँ, विचाराधीन यही शासन में पड़ा है, इस पे किसी प्रकार से अब मजबूर होकर इनको देना पड़ा। वो मेरे पास वो काउंटर आ चुका है, 169 पेज का है, जो रिजवाइंडर हमें हमारे अधिवक्ता का उन्होंने 20,000 रुपये की मांग की थी, जिसको होमगार्डों से मैंने भीख तरीके से मांगा, लेकिन इनके लिए मांगा, इनके परिवार के बच्चों के भविष्य के लिए मांगा, इनके परिवार के खुशहाली के लिए मांगा। और मैं एक नाम के लिए आया हूँ कि मेरा नाम हो जाएगा कि कोई था अध्यक्ष जो हम लोगों को बड़े ऊंचे स्तर पर ले जाके और हमारे परिवार के बच्चों की भविष्य तय किया था। ये देखिए 20,000 रुपया, 20,000 रुपया ये हमने 3 तारीख को, मैं 10,000 और मेरा जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शुक्ला जो पहला अध्यक्ष लखनऊ का मिला, उसने तुरंत निकाल के कहा जमा करिए, तहसीलता रहेगा, पूरा हो जाएगा। तो हम लोग इतना गंभीर इनके लिए हैं और ये इतना लापरवाह होमगार्ड जवान हैं कि इनको अपने हिस्से की लड़ाई के लिए देना बहुत कठिन पड़ रहा। और वही जगह ये फालतू का पैसा नशा पत्ती कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए ये नहीं दे सकते हैं। अपने लिए ये अपनी मौज कर रहे हैं, बच्चों की तरफ, परिवार की तरफ कल क्या होगा, आज का देखा कल का नहीं देखा। तो ये होमगार्ड जवानों के लिए आखिरी में दुखदाई होता है। तब दुखदाई आंसू डालने से कुछ नहीं होता। अगर यहीं से हम तय कर लें कि नहीं, हम एसोसिएशन को हर हाल में हर महीने हमारा कर्तव्य बनता, अपने हक के लड़ाई के लिए हम अपने स्वच्छता से हम धन की व्यवस्था जरूर करेंगे, ताकि हमारा हक अधिकार मिले और हमारे बच्चों, हमारे परिवार का भविष्य तय हो। और वहीं पर ये वैतनिक स्टाफ एक है और एक में देखिए मुट्ठी भर हैं और आप एक झुआ भर हैं, कुछ नहीं कर पाए। उनकी एकता तुम्हें तबाही किए है। मेहनत आप कर रहे हो, छीन ही लेते हैं, आप देखते रह जाते हो, कुछ बोल भी नहीं पाते हो, कुछ कह नहीं पाते हो, देखते रह जाते हो। ये बहुत बड़ा आपका, आप अपने साथ खुदा नहीं कर। यही जगह अगर हर दुख दर्द को होमगार्ड अध्यक्ष से अगर बताएं और लिखित रूप से दें, देखो मैं इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करवा के और आपको गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने का मेरा कर्तव्य है, मैं ये समाप्त करवा दूंगा। तो आप ये देखिए, हम लोग इतना गंभीर, तुम्हारे लिए अपने पास से पैसा हम जमा कर रहे हैं, चलिए बाद में आएगा और काम नहीं रुकना चाहिए। और आप लोग इतना लापरवाह हैं कि सोचते नहीं हैं। और आज एसोसिएशन की देन है जो आप 27,000 रुपये उठा रहे हैं। आज जो मिलने जा रहा है, अभी तो थोड़ा बच्चा रो रहा समझ लो
रो रहा था उसको बंद कराने के लिए आवाज़, उसको थोड़ा सा दूध दे दिए, वो बंद हो गया। अभी तो तुम्हारा तो बहुत कुछ मिलने जा रहा है, और जो आप लोगों ने सोचा नहीं था वो मैं दिलाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। क्या आप महंगाई भत्ता सोचा था? लेकिन मैंने लिखा था, हमारे अधिवक्ता लिखे थे, लिखे भत्ता सब थे, वेतन ग्रेड तक लिखे थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, और वो कांस्टेबल का वेतन तक नहीं दिया। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं, मजदूर वाला दे दिया, फॉलोअर वाला भी नहीं दिया। तो आप लोग इसके खुद स्वयं उत्तरदायी हैं, दाता हैं, और इसकी मैं सोचता हूँ कि अभी तुम्हारा ये महीने के 7,700 कम मिल रहा है, और करीब पूरी ड्यूटी किए हैं तो करीब 5,75,000 रुपया आपको फिर एरियर मिलेगा। लेकिन आप लोगों के अंदर एक ऐसे शैतान बैठा है जो आपको न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न अपने विवेक और आत्मा से सोचते हो। तो ये तुम्हारे लिए ऐसा अध्यक्ष तुम्हें शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा आगे। मेरे रहते अगर मैं जो करा के मैं वो जाना चाहता हूँ कि मेरा बनाया हुआ दीवार कोई इतनी हाली तोड़ ना पाए, आप हमेशा यादगार में हम रहें, इसलिए मैं आया हूँ। हमें क्या, हमें तो खाली एरियर तो मिल जाएगा बस, और मेरे नहीं तमाम पैसा मिल रहा था उसको मैं ना ले लेता। तुम्हारा ये 10-10 100 200 रुपये 500 नहीं लेता, एकदम गड्ढा ले लेता। बड़ी ज़रा दिमाग लगा सोचिए, नौकरी तक को दांव पे लगा दिया, किसके लिए? अपने परिवार समझ करके, अपने बच्चे समझ करके। हमने आपके परिवार को देखा, अपने परिवार अपने बच्चों को नहीं देखा। तो ये कभी सोचा है, कभी मनन किया है आप लोगों ने? आज एसोसिएशन संघ का मतलब ये होता है, 1980 व 82 में पुलिस और शिक्षक का 1 रुपये का अंतर था। आज उनका संघ मतलब अध्यापकों का संघ होने के नाते आज वो 2 गुना आगे हैं। आज धीरे धीरे आप जो संघ है, आपके एसोसिएशन है, इसकी वजह से धीरे धीरे आप पुलिस को क्रॉस कर जाएंगे। पुलिस भी देखती रह जाएगी कि होमगार्डों का ये उत्थान हुआ, तो ये एसोसिएशन रहते आपका हर कार्य सिद्ध होगा। हर चीज़ माननी पड़ेगी सरकार को, नहीं तो कानून से मनवा लूँगा, और ऐसे भी उनको मानना पड़ेगा, हक अधिकार देना होगा। मैं सोचता हूँ ये आपको करवा के आपका जो बिहार में रिटायरमेंट में 1.5 लाख मिलता है, और वर्दी का 2 साल का 10,000 मिलता है, ये दिलाएं। EPF GPF का आपका लड़के दिलवा दें, ताकि आपका रिटायर होने पर कम से कम अच्छा पैसा लेके अपने घर जाएं, और रिटायर होने के बाद बचा हुआ जीवन आप अपना अच्छी तरीके से निर्वाह कर लें। सबके बच्चे हरिश्चंद्र नहीं हैं जो बैठ के तुमको खिलाएंगे। तो आपके लिए हम इस तरीके रात दिन जुटे हैं, और आप इतना लापरवाह हैं कि आप हल्के में ले रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं। ये एकता देखिए इनकी, वैतनिक स्टाफ की, तुमको थोड़े से हैं, तुम्हारी गर्दन पे लात धरे हुए हैं, और तुम इतनी बड़ी संख्या में कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने सोचा है, जैसे जंगलों में देखिए, डिस्कवरी में देखिए, इतने बड़े बड़े ताकतवर जानवर हजारों की तादाद में, कई हजारों की तादाद में, और एक शेर जिसको चाहता है उसको भोजन बना लेता है। वही आप लोग हैं कि ये लोग एकता है तो जिसको ताड़ते हैं उसको गिरा के ठीक कर देते हैं, और पैसा अपनी जेब में कर लेते हैं, कुछ नहीं कर। ये तुम्हारा विखंडन है, तुम्हारा ना एकता होना तुम्हारे लिए दुखदाई, और चिल्लाते हो मेरे साथ अन्याय हो रहा। अरे तुम्हारे साथ संघ है, जब तुम संघ के साथ नहीं हो तो फिर किसके साथ हो मनमानी करोगे?
तो भोगना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई हमें नहीं भोगना पड़ेगा। अभी देखिए, मैंने गन्ना संस्थान का सब लिख के दिए और मैंने सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश लगा के, अपना लेटर लगा के, और गन्ना संस्थान लखनऊ का मैंने 1 महीने के अंदर एरियर दिला दिया और सबके खातों में पहुंचा दिया। एक तरीके से सीधे सीधे सरकार और विभाग पे सीधा जूता पड़ा है। एरियर को भूल गए थे ये लोग, वो लोग फिर भी चेकबुक देने के बाद चढ़ा नहीं रहे थे, अकाउंट में डाल नहीं रहे थे। मैं सीधा डीएम के यहाँ जा रहा था, वहाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो जब जाने अब डीएम साहब के यहाँ आज जा रहे हैं तो वहाँ बुलवाए जाएंगे कमांडेंट सब, तो परेशानी होगी। तुरंत आए कहें कल 11 बजे तक खातों में पैसा पहुँच जाएगा। कुछ मिनट, 11 बज के कुछ मिनट, सबके खातों में पैसा, गन्ना संस्थान जो ड्यूटी किए थे, लखनऊ से कई ज़िले हैं जिनके खातों पर पैसा पहुंच गया। अभी मुझे मालूम है एरियर में इतना बड़ा गफला हुआ है, इतना बड़ा ये खाए हैं, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं खोल रहे। इनका ही अपना ही मेहनत कमाई का पैसा अपने हैं हम दबे कहने से। अभी बीएसएनएल का 80 होमगार्ड हैं जिनका कुछ का वेतन नहीं मिला और ना एरियर मिला, और लिखने में उनको परेशानी। तो मेरा पैसा नहीं, तुम्हारा पैसा है। हम अपना गाड़ी कमाई का पैसा कहीं तक जाना होगा, जाएंगे, लिख के देंगे। इसमें हम कोई गलती, या तो विभाग दिलाए, फिर दिला पाए अब तक तमाम बीएसएनएल वाले। मैंने कहा जब तक लिख के नहीं दोगे मैं नहीं करा पाऊंगा। लिख के दे दोगे 1 महीने के अंदर वेतन जो नहीं मिला है और एरियर नहीं मिला, एरियर वेतन समेत दिलाऊंगा। लेकिन उनके अंदर डर भरा, यही डर तुम्हें बर्बाद कर देगा और तुम्हारे परिवार का भविष्य चौपट कर देगा। तो आप लोग मेरी बात को समझते हैं तो आप लोग आगे बढ़ के अपना सहयोग, साथ और सहयोग दें। अगर अपना कल्याण और भला चाहते हैं तो ये विभाग और ये मंत्री होमगार्ड, ये तो वैतनिक के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। क्योंकि वहाँ सलूट मिलता है, फिर गरु डिब्बे मिलते हैं। उनमें डिब्बे में क्या है ये आप लोग बुद्धिमान हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए। आप लोग इस दिमाग लगा लें क्या उसमें हो सकता है, तो क्यों उनको ना माने। तो जिस घर का मुखिया ही भेदभाव करने लगे तो बाकी सदस्य बेलगाम हो जाएंगे और एक दूसरे वो घर बर्बाद होने में ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। तो मेरा कहना सभी पूरे प्रदेश के जवानों से अपील है, और कुछ दलाल टाइप के हैं जिन्होंने लेटर जारी किया है, होमगार्ड जवानों से धन वसूल रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, मैं ये फला धमाका। मैंने अभी चेक फंड गोरखपुर से मांग लिया है कि 1659 पर जो किसके नाम है अलर्ट, वो मैं नाम सहित रजिस्ट्रेशन का आप उपलब्ध कराएं। अभी आ जाने दो उन लेटरबाजियों को, और जिन्होंने झूठे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं इनके खिलाफ 420 का मुकदमा मैं जरूर कायम करा दूंगा। ये जरा इंतजार करें, वो जरा वहां से लिख के आ जाए, फिर मैं उनको बताता हूँ। मनमानी करना, सीधा 420 का मुकदमा लिखाऊंगा और नौकरी से हाथ धुला दूंगा। बनिया की दुकान समझ रखे हैं, ये होने नहीं देगा। और जब ये होने नहीं देते हैं तो उनकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं, तो वो अनाप शनाप अलूल जलूल उल्टा सीध भाषा का प्रयोग भी करते हैं साथ में। तो ये पूरे प्रदेश के जवानों का दायित्व है कि जो ये गलत बने हैं और गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनको सभी होमगार्ड कड़ा संदेश दे और इनकी भाषा का तगड़ा जवाब देना चाहिए। क्योंकि यही लोग वैतनिक का बढ़ावा देने वाले खुद खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं।
तो मेरा यही कहना सबसे है, हम सही रास्ता दिखाएंगे और सही काम करेंगे और तुम्हारा हक अधिकार शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्ति भी दिलाएंगे। आप संघ के साथ आइए, और संघ है तो तब तक तुम्हारा पहचान है, और जिस दिन संघ खत्म हो जाएगा उस तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।